Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. सबसे पहले तो let me go on different platforms and see who's live with me over here. And in the meantime, those of you who are watching, despite the reason it's not 7, but still, those who are watching, you can always let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप ये दिखते हैं comment box में, I'll just be back in a jiffy. And you can also let me know what do you think about today's topic. What do you think I plan to talk about? Because the captions, it's a bit confusing. But I'm sure you can make it out कि भाई ये किस हिसाब से जो है टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ. Okay. So I can see myself live. Challenging. One thing is clear, I'm live on other platforms and now you have to tell me कि भाई आप आज के टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं. What I plan to talk about regarding strengths and weaknesses. So ये कोर्स किस किस्म की strengths और weaknesses हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ या आपके जहन में क्या आता है. You can let me know. Okay, so I think there's some kind of net jag which I can see, and I can see someone, I guess it's Hafiz Rahman. I think I'm just getting the first name right, but the second name, I don't think I'm getting it right. But how are you, Hafiz Saab? How's your work going? How's your family? I hope everyone's fine. Okay, so I guess the other side is jammed, so I can't see anyone on the other side. चलें जी, आपका क्या ख्याल है कि व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज लाइक, इज इट अ कंसोलिडेटेड टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, या समथिंग विद इट्स लिंक्ड विद समथिंग. सो जब तक आप ये लिखते हैं तो यू नो आई कैन जस्ट ब्रेक द साइलेंस एज वेल एंड आई कैन लेट यू नो एज वेल कि मेरा जो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वो कौन सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ. सो यू सी आई हैव स्टार्टेड आउट with a transformational series, और like we discussed about what are the things कि personally जब आपने अपने आप को ग्रूम करना है या अपने आप को चेंज करना है या ओवरऑल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे इट्स रिलेटेड विद योर माइंडसेट या इट्स रिलेटेड विद योर फ्यूचर गोल्स या योर करियर, तो व्हाट आर द थिंग्स जो कि हम जहन में रखते हैं व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर मोड इन आवर लाइफ्स. सो बेसिकली इट्स अ जर्नी. तो जब हम जर्नीज़ की बात करते हैं तो जर्नीज़ जो है दे डोंट कम इन अ कंसोलिडेटेड पैकेट. So it's like it's different stages, it's different experiences. So when you go through those different experiences, then finally you reach one particular point jahan par you can educate, you can empower, you yourself know कि yes you have reached this particular stage. काफ़ी stages गुजर के या काफ़ी experiences करके you are at that stage. So when we talk about transformations या life goals, so इन सब चीज़ों में we also want to focus on personal growth. Now this is all personal growth. अगर कोई मेरे से ये कहे कि ज़िंदगी गुजर गई है पर उस ज़िंदगी में हमने कुछ लर्न नहीं किया या उस ज़िंदगी में हमने कुछ अचीव नहीं किया, now you see, पहली बात तो ये है कि that's totally no scenario, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ज़िंदगी गुजारें और उस पूरी ज़िंदगी में ना आप कुछ अचीव करें ना आप कुछ जो है कहीं पहुँचें. सो इट ऑल डिपेंड्स, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है. नाउ पीपल फोकस ऑन दिस थिंग कि भाई जब आपके पास माल छाल आ गया तो तब आप ज़िंदगी में कोई अचीव करोगे, कुछ अचीव करोगे. सो अचीवमेंट वेरीज. आप जो लाइफ गुजार रहे हैं आप उसमें से किस तरह ग्रूम कर रहे हैं, आप किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ये किन किन चीज़ों से गुजर के उस पर्टिकुलर स्टेज में आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल लाइफ एक्सपीरियंस. और ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये आपको सही मायनों में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं.
क्योंकि आप वो सारे एक्सपीरियंसेस करके, सारे स्टेजेस अबूर करके, सारी मुश्किलात गुजार के फिर लाइफ में कहीं पहुंचते हैं। और उस लाइफ में देयर इज सिंपली नो कंपैरिजन विद मनी कि भाई मैं इस स्टेज पे पहुंच गई पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इट्स सिंपली इरिप्लेसेबल। आप मनी को ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप जो है मनी को एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर ये मनी और ये बाकी जो चीज़ें हैं जिनके पीछे आप पूरी ज़िंदगी भाग रहे होते हैं, देन दे स्टार्ट फॉलोइंग यू। बट फर्स्ट यू नीड टू अचीव दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या दैट पर्टिकुलर गोल जिसके लिए आप थ्रू आउट ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो आज का जो टॉपिक है इट्स related with transformation, it's related with your personal goals, it's related with your personal life, it's related with overall आपकी personality के साथ it's related. तो जब हम strengths and weaknesses की बात करते हैं तो it's exactly the same thing जब आप लाइफ की डिफरेंट जर्नी की बात करते हैं या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं. So, when the other day when I was talking about self-awareness and clarity, in the same way, जब आपको self-awareness होगी, आपको clarity होगी, you will also be in that position to understand कि आपकी as a person, as an individual, आपकी क्या strengths है और आपकी क्या weaknesses है. So, आज का जो topic है, it's about addressing your strengths and your weaknesses. So, let me just take your comments side by side. और काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. अच्छा जी, हाफिज़ साहब, आपने अभी भी अपना पूरा नाम नहीं मुझे लिख कर भेजा कि भाई आपका पूरा नाम क्या था. हाफिज़ तो मुझे याद है आपका नाम, पर बाकी नाम आपका क्या है वो मुझे भूल गया. ओके, सो सबसे पहले तो देखिए, आपने जो है ना, लाइक यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि knowing about your strengths and weaknesses या even जो personality development है या even जो personal growth है, that is a continuous. हाफिज़ वसीम मलिक, yes, now I got you. Okay, thank you so much. ओके जी, हाफिज़ साहब की खसूसियत ये है कि हीज़ा माशाल्लाह से हाफिज़ इनके नाम के साथ आपको जो है पता चल रहा होगा, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त जो है कुरान पाक जो है पढ़ाते हैं. सो मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं और मेरे बच्चों के भी उस्ताद ये रह चुके हैं. सो आई नो हिम पर्सनली, ही इज़ अ रियली गुड टीचर व्हेन इट कम्स टू टीचिंग कुरान पाक. सो आप में से यहाँ पर जितने लोग हैं जो कि ख़ुद भी जो है अगर कुरान पाक दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तजवीद के साथ, या वैसे भी अपना नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, सो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट हाफिज़ वसीम मलिक. या अपने बच्चों को भी अगर पढ़ाना चाहते हैं, and you know what, reciting कुरान पाक in detail और सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है. ओके, आई एम जस्ट डाइवर्सिंग फ्रॉम माई टॉपिक, बट दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, हम जो है कुरान पाक पढ़ते हैं, बट देन देर आर रीजन जिसकी वजह से हम उसे सही तरीके से टाइम नहीं दे सकते या सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, या शायद हमें उस टाइम पे उस तरह के उस्ताद असातिज़ा नहीं मिलते जो हमें उसको सही तरीके से जो है पढ़ाए. तो देन यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू योर इस्लामिक स्टडीज़, या आप अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट. सो उसके लिए आप जो है हाफिज़ वसीम मलिक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक. अब आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैन यू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अब जिस तरीके से जो लाइफ है, जो लाइफ की जर्नी है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, या ये कोई स्टोरी नहीं है जो हम जिस तरह मूवीज़ देखते हैं और उसमें जो है हर चीज़ जो है चरी होती है, स्मूथली चरी होती है. बट उस स्मूथ प्रोसेस को भी कंप्लीट करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेजेस जो कि लोग अबूर करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस. सो इन द सेम वे, जब हम अपने जो है पर्सनल गोल्स की या पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेंथ्स होती हैं और जो वीकनेसेस होती हैं वो असेस करना भी इट्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. सो इफ़ यू वांट टू एड्रेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो आपको जो है ना, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ फर्स्ट. और वो आप ऑब्जर्वेशन जो है ना कर सकते हैं. दैट्स नॉट समथिंग कि मैं कहूँ कि भाई
इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग. उसमें अगर लेट्स से आप यू वांट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, सो आपको ये चीज़ देखनी होगी व्हाट आर यू गुड एट. लाइक आप देखें कि यू नो देयर आर टाइम्स जब जो है आप कोई भी काम जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं और उसमें आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बहुत जो है आपको पेन्स नहीं लेनी पड़ती कोई भी काम करने के लिए. नाउ आई एम यू नो ब्रेकिंग दिस टॉपिक डाउन इनटू मेनी स्मॉल स्टेप्स कि जब स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने हैं, कोई काम अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत इजीली कर रहे हैं, आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप में यू हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट इज़ एन इनबॉर्न स्ट्रेंथ. और ये जो इनबॉर्न स्ट्रेंथ है दिस कम्स लाइक अगर आप कोई चीज़ बहुत जल्दी करें, मे बी दैट इज़ रिलेटेड विद लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन. लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है ना कि आप वो चीज़ जो है यू कैन डू इट इन अ यू नो परफेक्ट मैनर. आप उसको जो है स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से जो है चीज़ें परसू की जाती हैं उस तरीके से कर लेते हैं. यू डोंट हैव टू टेक गाइडेंस. सो दिस इज़ अ स्किल, दिस इज़ अ स्ट्रेंथ जो आपके पास है. देन एट टाइम्स आप ये भी देखते होंगे कि अगर जो है लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड दे वांट टू टेक ओपिनियन ऑफ योर्स और दे वांट टू टेक योर एडवाइस, तो इट मीन्स कि you have this power of communication. Maybe you are able to convince the person, या मे बी आपके लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. तो इसीलिए लोग आपके पास आ रहे हैं क्योंकि दिस अगेन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट स्टेजेस. हर एक की स्टेज डिफरेंट होती है, हर एक के साथ आपका कम्युनिकेशन का अंदाज डिफरेंट होता है. बट अगर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं टू you know tell their problems to you, yeah, they want your advice, so it means you have this skill. And the skill of communication, it's a very important skill. so ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है. अगर आप ये कहें, अगर कोई आपसे पूछे भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है, अब आप यहाँ पे इतने ढेर लोग हैं, आप लोगों की स्ट्रेंथ्स होंगी एंड यू नो बाय द टाइम आई कंप्लीट दिस टॉपिक फिर आपको समझ आएगी कि ओहो हमें तो ये स्ट्रेंथ भी है, हमें तो ये भी स्ट्रेंथ है. इट्स जस्ट दैट कि you know when we are growing, when we are aging, when we are experiencing life, people don't tell us कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेंथ्स हैं आपकी और ये जो चीज़ है ये वीकनेस है, वीकनेस को आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं. तो हम बस जो है ना वो चलते जा रहे हैं ज़िंदगियों में ना. वी नीड टू स्टॉप एंड एनालाइज आवरसेल्व्स. जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, देखें पहले आप ज़िंदगी में अपने आप को एनालाइज करते हैं. जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप दूसरे की मदद करने जोगे होंगे ना. अगर आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं करें, आपको पता ही नहीं आपका क्या पर्पस है, आपका गोल क्या है, बस आप चले जा रहे ये कोर्स कर वो कोर्स कर और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको आगे परसुई ना करो. सो यू हैव टू स्टॉप समवेयर एंड यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ. जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे यू विल एग्जैक्टली नो कि व्हाट आर यू, आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो स्किल्स हैं ये किस खाते में आती हैं, या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं या ये आपकी वीकनेसेस हैं, व्हाट इज़ दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, तो कम्युनिकेशन इज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ जो कि होनी चाहिए. और ये इट्स नॉट नेसेसरी, मैं ये नहीं कहूँगी भाई हर एक को जो है कम्युनिकेशन आनी चाहिए. खैर यू नो व्हाट आनी चाहिए दैट इज़ गुड, बट उस कम्युनिकेशन को आपने कहाँ यूज़ करना है. इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो येस देन यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट. क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगी प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में तो फिर क्लाइंट कहाँ से आएगा, पेमेंट कौन करेगा. सो उसके लिए क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए. बाकी जो है ये जो लोग कह देते हैं कि भी इंग्लिश आनी चाहिए तो फलानी लैंग्वेज आनी चाहिए तो धमकानी आनी चाहिए, वेल यू नो व्हाट, टुट्टे भज्जे लोग भी जो इंग्लिश बोलते हैं ना वो भी बड़े अच्छे क्लाइंट्स लेकर आ जाते हैं. यू जस्ट हैव टू हैव दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन. अगर लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर यू नो स्पेशली चैलेंज है, गॉड गिफ्टेड है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक बट दे हैव दिस they know how to interpret, they know how to use sign language, they use certain body gestures. जब आप sign language use करते हैं तो आपकी body जो है you know it gives the gestures though you cannot speak yourself, but it's a way आप किस तरह लोगों के साथ communicate करें, आपके face के क्या expressions, आपकी body language क्या है, क्या उसमें जो है confidence show हो रहा है या आप जो है गुस्से में है.
So communication, it can be in any way, it can be verbal, it can be non verbal. You just need to practice. जब आप जो है अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं एंड यू नो कि यू आर गुड एट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं एंड इट इज़ प्रैक्टिस दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. वो प्रोवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो एग्जैक्टली आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को इसी तरीके से जो है शाइन करना है, आउटशाइन करना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दोज स्किल्स और दो स्ट्रेंथ्स. ओके, लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स क्योंकि मुझे ढेर कमेंट्स नज़र आ रहे हैं. हाफिज़ वसीम आप कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड. द प्लेजर इज़ ऑल माइन. Thank you so much for this appreciation as well. Samia Rehan, Samia Rehan, you are a nutritionist and a physiotherapist. Thank you so much and welcome to my live session. Do share your link, so maybe in some other topic I can refer to you as well, if I know exactly आपका क्या जो है scope of work है. सैयद आतिफ काज़मी वालेकुम अस्सलाम. ओके सैयद आतिफ काज़मी, आज का जो टॉपिक है ना दैट इज़ about addressing your strengths and weaknesses regarding personal growth. So this is a series which I am working on. How can you transform yourself? So I have covered I guess 3 topics and this is the 4th topic जो कि मैं cover कर रही हूँ. So you can always go on my YouTube channel and check out the other series या other topics जो मैं cover कर चुकी हूँ. अच्छा, सैयद आसिम आरिफ काज़मी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. ओके, सो अभी तक तो यही कमेंट्स थे जो कि मैंने आपके एड्रेस किए हैं. नाउ लेट मी गेट बैक टू माय टॉपिक. अच्छा, सो आई सेड कि भाई कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल. अगर आपको फील होता है लोग आपके पास आते हैं अपने जो है प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, दे वांट एडवाइसेस फ्रॉम यू, तो इट मीन्स कि आप में कुछ तो है ना. इट कैन बी योर कम्युनिकेशन, इट कैन बी योर empathic nature, it can be you are able to solve provide solutions to people, या आपकी जो है maybe it can be your ability to listen to them in an empath way, or it can be your counseling skills, it can be anything. So you have to focus, you have to reach out to your inner side कि भाई what is it that is attracting people. Okay, सो ये सारी आपके स्ट्रेंथ्स में आती हैं एंड दैट इज़ हाउ यू असेस योर स्ट्रेंथ्स. अच्छा, देन अगर हम जो है बात करें, जिस तरह मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि भाई अगर आप जो है काम बड़े आसानी से कर लेते हैं और कोई उसमें झिझक नहीं होती, कोई उसमें इशू नहीं होता, आपको लोगों से पूछ के काम नहीं करने पड़ते, तो दैट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी वल्लाह ज़बरदस्त है. सो कंसंट्रेट ऑन दैट. देन क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हम इतनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे जो है ना डिफरेंट कामों को परसू करते हैं. अगर जो है इफ़ वी एग्जैक्टली नो कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, बट लिसन, अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है ना, तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ, दैट्स अ बैड थिंग. वो एक वीकनेस है, क्योंकि जो झूठ है ना दैट कैन नॉट, वो आपको वक्ती तौर पे तो लुत्फ़ अंदोज़ करेगा या कोई जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो आपका कोई गोल मीट कर देगा, बट इन द लॉन्गर रन आपको जो है ना उस झूठ के बेसिस पे जो है ना बहुत उस पे जो है आपको जो है डिग्रेड फेस करना पड़ रहा है, बेइज्जती होगी अगर आपका झूठ पकड़ा जाए. सो डोंट गो फॉर थिंग्स जो कि जो वीकनेसेस में आती हैं. झूठ बोलना इज़ अ वीकनेस, इसको ओवरकम करना चाहिए सच के साथ और अपने स्ट्रेंथ्स के साथ कि आप किस तरीके से गंदी आदतों को मिनिमाइज़ कर सकते हो. ओके, अच्छा देन आप जो है अगर स्ट्रेंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये भी हो सकता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में इफ़ यू आर एबल टू लाइक लेट्स से कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऑफिस में कोई जो है ना अनएक्सपेक्टेडली जो है ना कोई इंस्पेक्शन हो गई है एंड यू हैव टू एडजस्ट उस जो एकदम से जो है इंस्पेक्शन हो जाती है या एकदम से वो काइंड ऑफ से छापा पड़ जाता है जब अफसर आ जाता है या बाहर से कोई आ जाता है, कोई ऑडिटर ही आ जाता है. सो उसमें जो है हाउ आर यू बिहेविंग. अब वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें आप किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरह उस एक्सटर्नल पार्टी जो आ गई है उसको हैंडल करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू असेस योर स्ट्रेंथ. अब वैसे ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं ना, इसमें हाथ पाँव नहीं फूलें तो बेहतर है, क्योंकि हाथ पाँव जब फूलेंगे
तो मामला ख़राब होंगे। सो ऐसे ही सिचुएशंस में ना ज़्यादातर जो है लोगों के ना जो स्ट्रेसेस हैं वो सामने निकल के आ जाते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, अजीब किस्म के जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। सो ये वाली जो सूरत हाल होती है ना, इनको जो है आपने टैकल करना होता है। यू हैव टू लर्न सर्टन स्ट्रैटेजीज कि भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ गई तो उसमें आपने किस तरह बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, आपने जो है क्या करना है। ऑडिट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ऑडिट को ना एक हवा बनाया हुआ है। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज़ जस्ट लाइक इट्स, अगर यू नो इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो फिर चाहे ऑडिटर आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे प्रेसिडेंट आए, चाहे कोई कोई पूरा महकमा उठ के आ जाए ना, तो वो आपको जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यू आर एट द राइट। तो फिर आपको किस चीज़ का डर है? डर तो जो है तब होना चाहिए ना जब आप गलत हो। तो फिर उसमें जो है चाहे कोई जो है कोई खाना बेचने वाला भी आ जाए तो आपको उससे भी डर लग जाएगा। सो ऑलवेज हैव दिस स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर कि यू आर ऑन द राइट, आप कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे। जब आप गलत नहीं करें तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं जो कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में राइज हो जाती है, यस एंग्जाइटी हो जाती है, आई डू एग्री एंग्जाइटी हो जाती है, बट देन जब लोग खामखा चीज़ों को हवा बना देते हैं तो वो हवा में आपने नहीं आना। यू हैव टू कीप योर नर्व्स काम, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अंडर कंट्रोल। और उसके लिए यू कैन ऑलवेज मेडिटेट, यू कैन ऑलवेज डू योगा, यू कैन ऑलवेज डू सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कि ऑफिस में ही आप कर सकते हैं। आपको इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह लोग जो है आमतौर पे जब एक्सरसाइज की बात आती है तो जिम का बहाना बना लेते हैं कि जी हमें तो जिम में जाकर एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। और भाई आजकल तो जो है लोग दीवार पकड़ पकड़ के भी एक्सरसाइज कर लेती है। तो ये इक्विपमेंट के पीछे क्यों हम भागते रहते हैं? ऐसे ही खामखा अपने पैसे ज़ाया करने के पीछे भागते हैं। लोगों के तो बिजनेसेस हैं, उन्होंने तो आपको जो है ना फल जो है डेकोरेटेड जो है ट्रे में और उसमें जो है अच्छे कपड़ों के साथ जो है ना गिफ्ट रैप में जो है पेश करना है कि भाई आप जो है अल्योर हूँ। सो देखें, ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी नाम इस चीज़ का है कि यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव इन अ मॉडेस्ट वे, इन अ हम्बल वे, और जो आपके मीन्स हैं उसी में गुजारा करो। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। और ये बहुत टाइम गुजारने के बाद जो है ना जो अक्ल की चीज़ें हैं वो समझ आती हैं, बट जब तक समझ नहीं आती तब तक लोग भैड़े ही लगते हैं। सो कोई ना कोई भैड़ा मुंह होता है। आज मेरा भैड़ा मुंह है तो कल को आप में से किसी का भैड़ा मुंह होगा, बट यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स। सो अपने लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, ईजी करें। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स, सो लेट मी गेट बैक टू माई टॉपिक। मुझे ज़रा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने दें जो मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वसीम, हाफिज़ वसीम आप कुछ कह रहे हैं? ओके, आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है कमेंट्स मेरे से जो है ना ऊपर नीचे हो गए हैं। जीशान खोखर, आई जस्ट सॉ वन नेम, सो आई डोंट नो आपने क्या। ओके, यहाँ पर आई एम सॉरी मेरे से स्क्रॉल नहीं हो रहा। मैं जो हूँ जब जाऊँगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उधर मैं जाकर स्क्रॉल करती हूँ उधर क्या आपने लिखा है। लेट मी जस्ट सी, आई जस्ट चेक योर कमेंट ओवर देयर, और लेट मी सी, और फिर मैं आपके जो है ना कमेंट साथ के साथ एड्रेस करती हूँ। आई डोंट नो कोई जिस टाइम पे मिस कॉल्स क्यों कर रहे हैं, आई मीन बिटवीन ऑफ द सेशन। ओके, हाफिज़ वसीम आपने लिखा है टॉपिक इज़ वेरी क्रूशल एंड पीपल स्पेशली यंगस्टर्स मस्ट हैव टू गेन नॉलेज, एनालाइज देमसेल्व्स, मेक गोल्स एंड डिसाइड देयर डेस्टिनेशन। Yes, people have to decide their destination, but youngsters, they are too young. Youngsters को भी टाइम लगेगा। अगर लाइफ इतनी सीधी होती ना तो फिर हम उसको गुजारे ना होते। और अगर यंगस्टर्स की बात करें तो वो सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाइक देयर आर वेरी फ्यू यंगस्टर्स हु आर वेरी कंसर्न्ड कि भाई हमारे फ्यूचर का क्या होगा एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट आर वी सपोज टू डू। नाउ दीज आर ऑल थिंग्स विच एज पेरेंट्स देयर इज़ अ रोल जो पेरेंट्स ने प्ले करना है, देयर इज़ अ रोल जो एजुकेशनिस्ट ने प्ले करना है, देयर इज़ अ रोल जो मेंटोर्स ने प्ले करना है, और देयर इज़ अ रोल जो बच्चों ने खुद प्ले करना है। सो आप जो है जब आप लाइफ गुजारते हो तो कि भाई आपके इंटरेस्ट कहाँ हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं। और इन द सेम वे एवरी पर्सन, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स आर द बेस्ट एजुकेटर्स। So parents need to educate themselves in order to
एम्पावर देयर चिल्ड्रन, या जो यंगस्टर्स हैं या जो हमारी ये जनरेशन्स हैं, कि उनको आप किस तरीके से क्या नॉलेज इनकलकेट करेंगे कि दे आर एबल टू डिसाइड फॉर देम सेल्व्स कि उन्होंने अपना फ्यूचर कैसा बनाना है. वैसे अगर हम जेनजी की बात करें आई एम सॉरी, या हम जनरेशन्स की बात करें, तो जनरेशन जो है ना, जो न्यू जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा जो है ना चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करते हैं. सो दे नो कि भाई व्हाट डू दे वांट. और मोस्टली जो ये वाली जो जनरेशन है, दे वांट टू अर्न, दे वांट टू हैव अ करियर. बट देन एज अ पेरेंट, यू नो, एट टाइम्स जो है आपको डिस्करेज करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि पास जो यू नो स्टेजेस होती हैं, दे आर वेरी क्रूशल. उसमें आप जो है बच्चों को नहीं कह सकते कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप उसको नहीं कह सकते चल भाई घर से निकल जा, जाकर कुछ कमा कर ला. यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन ईयर्स. इसीलिए जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, दैट इज़ वेरी टफ, क्योंकि पेरेंट्स हैव बीन थ्रू दो स्टेजेस. उन्होंने वो स्टेजेस देखी हैं. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो, यानी अब तो पेरेंट्स हैं, बट बैक देन जब वो बच्चे थे तो दे वर यू नो फोर्स्ड इनटू दो सिचुएशंस कि भाई आपने घर चलाना है, आप बड़े हो, आपने जो है सारे बहन भाइयों को मैनेज करना है, आपने जो है घर में जो है खाने के टेबल पे कुछ लेकर आना है. दैट इज़ गॉड फॉरबिड अगर जो है आपके पेरेंट्स नहीं होते, या फिर यह है कि देयर आर मेनी यू नो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा होती है. एट टाइम्स पेरेंट्स नहीं होते, एट टाइम्स पेरेंट्स जो है दे आर नॉट इन दैट यू नो वर्किंग सिनेरियो, वर्क नहीं कर सकते, या गॉड फॉरबिड हर एक घर के जो है ना अपने मसले मसाइल होते हैं. बट देन व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने पल्ले से बांध लेते हैं. एक चीज़ तो आप ये बांध लेते हैं कि भाई ये जो सेंसिटिव स्टेज है ना, जिसमें बच्चे को ग्रोथ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और जो इसका बचपना है, तो एज पेरेंट आपकी कोशिश होती है वो बचपना उससे ना लिया जाए, उसको वो बचपना इंजॉय करने दिया जाए. क्योंकि वो बच्चे जो कि सख्त इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं, उन्होंने कभी बचपना नहीं देखा होता, और ऑल दे हैव सीन इज़ द स्ट्रगल. सो एज पेरेंट, when you become a parent, तो you should you know provide that बचपना to your children. या अगर आपको अपने विसिनिटी में बच्चे नज़र आ रहे हैं जिनकी एज जो है काम करने की नहीं है, बल्कि जो है यू नो स्कूल गोइंग है, सो यू शुड स्टार्ट टेकिंग दैट इनिशिएटिव. आप उनको जो है कुछ पढ़ाओ, कुछ उनको जो है, अगर उनकी मजबूरी है अर्न करने की, तो आप उनको जो डिसेंट वे है अर्निंग करने का उसकी तरफ लगाओ. सो दीज आर ऑल इनिशिएटिव विच एज इंडिविजुअल्स मैनी पीपल आर टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स. और देन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इन इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हैं. बट देन फोकस मेनली यही होना चाहिए कि फर्स्ट एजुकेशन, देन द यू नो प्रोफेशनल लाइफ. ओके, सो आई होप हाफिज़ आपको जो है आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा. और अशोक कुमार, यू आर सेइंग द स्ट्रेंथ्स इंक्लूड क्यूरियोसिटी एंड eagerness to learn new things. आपका कहीं ऊपर चला गया है. Okay, let me just take it. Eagerness to learn new things, the ability to adapt and adjust to changing situations, good time management skills. जी आपने तो सारा ही खुलासा कर दिया, तो मुझे तो आगे जाए चलने की ज़रूरत ही नहीं है. Okay, no, you have given very valid points and those are the things which I'm going to cover in chunks into this topic or many other topics which are going to come forward. सो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, ताकि जो है आपको भी जो है ना क्लैरिटी जो है काफ़ी हद तक हो जाए, एंड यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स इन टू योर डेली लाइफ एज वेल. ओके, काजी नदीम अशरफ, आप कह रहे हैं नीड टू गाइड यंग पीपल. हाँ जी भाई, यहाँ पर तो यंग हों बूढ़े हों सबको गाइडेंस की ज़रूरत है. और भाई हम तो हर वक्त ओपन होते हैं, जिसने गाइडेंस देनी है मोर देन वेलकम, आएँ और गाइड करें. सो शर्म नहीं है. वैसे शर्म तो होनी भी नहीं चाहिए, गाइडेंस लेना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि गाइडेंस. ओके, सो द नेट इज़ एन इशू, बट यह है कि अब मैंने अपना डाटा पैकेज भी ऑन कर लिया. लेट्स सी कब तक चलता है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू यू नो गेट बैक टू माई टॉपिक, और फिर मैं जो ना आकर आपके दोबारा से क्वेश्चन जो है एड्रेस करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना अपना मुंह दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता है, एंड जब मैं अपना मुंह दूसरी साइड पर लेकर जाती हूँ तो मेरा जो फिल्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो अगर मैं इस तरह स्टेशनरी रखूँ तो फिर ठीक रहेगा. ओके, कमिंग बैक टू माय यू नो टॉपिक अबाउट एड्रेसिंग असेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस.
तो जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो वी हैव टू सी कि भाई वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कि वो कौन से टास्क हैं जो कि हम आसानी से कर सकते हैं. सो जब आप जो है ये क्वेश्चन, नाउ दीज आर दिस इज़ द क्रक्स ऑफ असेसिंग योर स्ट्रेंथ्स. अगर आपने जो अपनी स्ट्रेंथ को एसेस करना है तो ये 2 पॉइंट अगर आप अपने पल्ले से बांध लेंगे ना तो आपके लिए अपनी स्ट्रेंथ को एसेस करना बहुत ईजी हो जाएगा. वैसे तो मैंने जो आपको एग्जांपल्स जो है दिए हैं थ्रू आउट, उससे भी आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू आस्क पीपल कि हाँ भाई मेरे में ये स्ट्रेंथ है, आपको क्या लगता है मेरे में ये स्ट्रेंथ है. आप खुद ऑब्जर्व करें, आपको ज़िंदगी से खुद पता चल जाएगा. अगर लोग जो है आपके पास आते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो इसका मतलब है आप में उसकी स्ट्रेंथ है. अब मेरे जहन में बड़े जो है ना, यानी वो शरारती बच्चों वाली चीज़ें आ रही हैं, बट आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी और मैं बिल्कुल भी नहीं जो है उस साइड पे जाऊँगी. अच्छा, लेट्स सी. फिर ये है कि आप जो है एक तो ये है कि आप जो है खुद असेस कर सकते हैं कि भाई आप किन चीज़ों को विद कॉन्फिडेंस करते हैं, और आप में जो है ना उस टाइम पे जो है ना एक जो है ना खुदा की तरफ से जो है ना एक होती है ना एक स्ट्रेंथ आ जाती है. सो आप अक्सर ये चीज़ देखते होंगे कि भाई कोई ऐसी चीज़ आपने की है जो कि और कोई नहीं कर सकता, और उस टाइम पे आप कहेंगे कि भाई ये दिस वाज फ्रॉम गॉड, और उस टाइम पे जो है ना एक अजीब ही स्ट्रेंथ आ गई. सो द सेम इज़ विद असेसिंग योर स्ट्रेंथ्स कि भाई व्हेन यू हैव दैट, वो एक कॉन्फिडेंस होता है और वो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है. हम कहते हैं ना लेवल लेवल की बात है. सो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है, और वो आपने पहले अपने आप में नहीं देखा होता. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता होगा कि आपके जो है जो आपको जानते हैं लोग, and who have seen you over the years, how you have grown, या how you have grown, या आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आप कहाँ पर हैं. तो those are the ones who are in that position जब वो आपको जो है ना फीडबैक दे सकते हैं. और उनके लिए भी at times it's surprising कि भाई आर यू दैट पर्सन, आर यू दैट सेम पर्सन जिसने जो है यानी ये बातें की हुई हैं. सो एट टाइम्स जो है दैट आप में जो कॉन्फिडेंस होता है उसका लेवल ही और होता है. सिमिलरली जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ये है. ओके, आई एम बैक अगेन. सो थैंक्स फॉर ऑल दीज इमोजीज, पर आज मेरा कनेक्शन ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, देन आपने जो है ना ये देखना, आपने ये नहीं देखना कि लोगों ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया है, आपने ये देखना है कि किस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट किया है. तो वो जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट किया है ना उस चीज़ को आपने जो है स्ट्रेंथन करना है. एंड देन ऑब्वियसली लोग कमेंट करेंगे, अच्छी चीज़ पे कमेंट करेंगे ना. सो आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ट्रेस करना है. बट ये है कि अगर कोई आपकी जो खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा हो तो चलें जी, आप जो है शुक्रिया अदा कर सकते हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उन्होंने आपको अच्छे शक्ल सूरत का बनाया है. बट देन अगेन इसमें भी देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिस्गाइज इन दिस. लाइक लोग जो है आपको हर चीज़ पे परखेंगे. लोग आपकी जो है इंटेलेक्ट को बाद में परखेंगे, वो पहले आपके फेस को और आपके फिजिकल अपीयरेंस को परखेंगे. सो आपने जो है ना डोंट टेक इट डेरोगेटरी. ठीक है, इट्स जस्ट दैट हर एक का जिस तरह आपका एक अपना लेवल है, आपका एक अपने जो है स्ट्रेंथ है एसेस करने के. सो आपके अपने मार्कर्स हैं जिस पर आप स्ट्रेंथ को एसेस करते हैं. इन द सेम वे लोगों के अपने मार्कर्स हैं. कोई जो है शायद किसी का जो है एसेस करने का मार्कर ये है कि कौन कितना खूबसूरत है, तो शायद उससे जो है वो असेस करते हैं कि भाई मे बी ये जितना खूबसूरत है उतने इनका दिमाग भी खूबसूरत होगा. बट देन ज़्यादा नहीं सोचना. अच्छा, इस पर ज़्यादा नहीं सोचना. बस ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपको जिस पे कमेंट देता है. शुक्रिया करके जो है शुक्रिया करना, ग्रैटिट्यूड करना, दैट इज़ ऑल्सो एन एबिलिटी, वो भी एक स्किल है. तो बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं एज आई टोल्ड यू कि सिनेरियोज़ के मुताबिक आपने अपने आप को असेस करना होता है और उसके मुताबिक आपने अपने रिएक्शन देने होते हैं. अगर कोई आपकी बेजा तारीफ़ कर रहा है तो आपको पता है ऐसी सिचुएशंस में आपने क्या करना है. आप अगर किसी को जो है बात नहीं समझ आती, कोई तारीफ़ करना बंद नहीं करता, तो बस आप चुप करके जो है हूँ हाँ कर दें या कोई बात ना करें. या अब मैं मज़ीद और क्या कहूँ, क्या आप मज़ीद कर सकते हैं. बस आप ये कह देंगे भाई अल्लाह की देन है. ऑब्वियसली अल्लाह की देन है ना, आपने खुद तो नहीं अपनी शक्ल बनाई ना.
ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप अपने वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर वीकनेसेस तो जो है ना, वीकनेसेस को तो एड्रेस करने के लिए ना एक खाता खुल जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, थोड़े थोड़े जो है ना आपको एग्जांपल्स देती हूँ। आप देखिए कि अगर आप ज़िंदगी में जो है चीज़ों को जो है ना क्या कहते हैं, चीज़ों को जो है डिले किए जा रहे हैं, यस दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड। अगर आप चीज़ों को डिले करें, आपको पता है आपने काम करना है, पर आप उसको जो है ना डाली जा रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो ये क्या है? दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है कि जब एक काम आपने करना है और आप उसको डिले करते जाते हैं, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन दैट्स अ वीकनेस। सो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वीकनेस को। अगर आपकी पर्सनैलिटी में जो है चीज़ों को जो है पुट ऑन होल्ड रखने की आदत है, या डिले करने की आदत है, या एक काम जो कि आप आज के दिन में कर सकते हैं और उसको आप डाल देते हैं 2-3 दिन बाद के काम के लिए, तो दैट इज़ अ वीकनेस, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो जिन लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, सो उसका क्या जो है नुकसान होता है, उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होता, उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हैं तो आपकी जो डेडलाइंस हैं वो गुजर जाएंगी, और जब डेडलाइंस गुजर जाएंगी तो आपको पहले तो वार्निंग मिलेगी, और फिर भी अगर आप बाज नहीं आएंगे तो 3 वार्निंग्स के बाद आपको टाटा बाय बाय होगा, ठीक है, आपका हिसाब किताब क्लियर होगा एंड यू विल बी आउट। सो ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए, दैट इज़ अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं तो यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल प्रोक्रेस्टिनेशन। और आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, उसके लिए बेस्ट हल ये है कि भाई अपना टाइम टेबल बना लें, उसमें अपने टास्क जो है आइडेंटिफाई कर लें। और अब तो जो है देखिए, पहले मैनुअल कैलेंडर्स होते थे, अब तो जो है हर चीज़ डिजिटल हो गई है। आप डिजिटली जो है अपने कैलेंडर को जो है ऑटोमेट कर लें, अपने टास्क उसमें लिख लें, और उस पर जो है ना टाइमर लगा दें कि भाई ये टास्क जो है इतने दिन में होना है, ये डेडलाइन है। सो यू एग्जैक्टली नो कि भाई आपने कब वो टास्क मीट करना है। दिस इज़ वन वे जिस तरह आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा एक और जो चीज़ आ जाती है जो कि वीकनेस में आ जाती है, कि अक्सर नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन से दिस इज़ रिलेटेड कि भाई आप जो है ना यू आर मिसमैनेज इन द सेंस कि ना आप जो है डेडलाइंस को मीट कर पाते हैं, ना आप जो है टास्क को बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ मिसमैनेजमेंट बेसिकली, और मिसमैनेजमेंट इट्स रिलेटेड विद टाइम मैनेजमेंट। सो उसके लिए अगेन देर आर सो मैनी टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने कैलेंडर को, कोई भी कैलेंडर ले लें, गूगल का कैलेंडर यूज़ कर लें, कैलेंडी यूज़ कर लें, देर आर मेनी अदर प्लानर, स्टार्टअप प्लानर्स होते हैं, वो यूज़ कर लें। अगर आपको जो है मैनुअली चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं तो भाई बहुत जो है खातों के प्लानर्स होते हैं, वो यूज़ कर लें। अगर आपको जो है प्लानर्स में इशू है तो टेल मी, मैं आपको एक प्लानर जो है सेंड कर दूँगी, उसको जो है डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट करवा लें और उसको यूज़ करना शुरू कर दें। इट्स सो ईजी। सो आपके जो है ना टाइम मैनेजमेंट के लिए अगेन यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स कि आपका टाइम मैनेज हो सके। एक तो आपने प्लानिंग कर ली, कैलेंडर का यूज़ कर लिया। दूसरा ये है कि यू कैन ऑलवेज टेक सर्टेन वर्कशॉप्स, या वो लोग जो कि अपना टाइम मैनेज करते हैं, आप उनसे जो है सर्टेन टिप्स ले लें कि भाई किस तरह टाइम मैनेज किया जा सकता है। एंड देन यू नो, अब आई नो एट द एंड फिर आपने मेरे पास ही आना है। सो उसके लिए जो है यू कैन ऑलवेज वॉच अ वीडियो on time management that is on my YouTube channel, so you can go on my YouTube channel and watch the video over there. उसमें अच्छे खासे जो है ना टिप्स और स्ट्रैटेजीज है कि how you can manage your time. वैसे मैं जो हूँ इस सेशन को भी जब अपलोड करूँगी तो वो वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूँगी, तो यू कैन ऑलवेज यू नो वॉच दिस सेशन ऑन माई यूट्यूब चैनल, और उसके साथ जितने जो है लिंक्स अटैच हों यू कैन ऑल्सो वॉच दोस। ओके, सो देन जो है जो टाइम मैनेजमेंट है दैट्स अ वीकनेस जो कि आपने ओवरकम करना है, और मैंने आपको तरीका बताया किस तरह करते हैं। एंड देन देयर सो मेनी अदर स्ट्रैटेजीज जो कि आप जिस वक्त पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ओके ये भी हम कर सकते हैं। देन अनदर वीकनेस जो है जो होती है कि मोस्ट भी जो लोग हैं दे ट्राई टू यू नो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है ना तो वो जो सिचुएशन होती है ना उससे जो है फरार हो जाते हैं, या दे डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। वेल यू नो इट्स नेचर, इट्स ह्यूमन नेचर। हर एक को जो कॉन्फ्लिक्ट में जो है फंसना अच्छा भी नहीं लगता, हर एक को जो है कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना आता भी नहीं है,
और देन आमतौर पे अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है फंस जाएं तो उससे बाहर निकलना भी नहीं आता. सो अगेन दिस इज़ अ स्किल कि कॉन्फ्लिक्ट से आपने किस तरह जो है बाहर आना है. हाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपने किस तरह सिचुएशन को डिसएंटेंगल करना है. सो दिस इज़ अ स्किल जो कि आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है आ जाती है. इफ़ यू नो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका क्या टेम्परामेंट है, क्या उनका जो सिनेरियो है, उनको आप किस तरह डील कर सकते हैं. व्हेन यू जो अनकॉल्ड सिनेरियोज होते हैं, लाइक जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई कोई ऑडिटर आ गया, कोई जो है कोई और थर्ड पार्टी आ गई आपके ऑफिस का जो है दौरा करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस. तो ये वाले जो सिनेरियोज होते हैं इसमें ऑब्वियसली यू डोंट नो कि थर्ड पार्टी के क्या टेम्परामेंट्स है. बट व्हेन यू आर इन द सेम ऑफिस, यू नो अबाउट योर कलीग्स, यू नो अबाउट योर बॉस, यू नो अबाउट पीपल जो कि आपके इर्द गिर्द है या जिनके साथ आपका रोज़ का जो है उठना बैठना है. सो व्हेन यू नो अबाउट दोज पीपल तो you won't get into conflicts cause you would be knowing कि भाई इनकी ins and out क्या है, इनकी क्या नेचर है. तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो रादर देन गॉसिप करने के या गेटिंग इनटू गॉसिप किसी भी किस्म के जो है यू नो ये जो सो टू से पार्टियाँ यू नो क्या कहते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं. तो उनमें जो है अपने आप को जो है यू नो इंडल्ज करने की बजाय do things which are productive. So productivity में you can always you know analyze character of different people जो कि आपके साथ काम करते हैं, and it does not take time. If you have a good observation so you can easily do it, and this is all psychology. आपको जो है अगर लोगों के माइंड रीड करने आ जाएं एंड यू नो कि भाई ये नेचर है, एंड देन यू नो अगर आप लोगों को ना भी स्टडी करें तो यू कैन ऑलवेज यू नो रीड बुक्स से भी जो है आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है. एंड यू कैन ऑलवेज यू नो अप्लाई दोज टेक्निक्स गिवन इन द बुक्स, क्योंकि बुक्स में जो टेक्निक्स होती हैं वो एक्सपर्ट्स ने ही जो है लिखी होती हैं. दोज हु आर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल्स इन देयर यू नो फील्ड्स, सो उन्होंने वो सारी टेक्निक्स एक लाइफ गुजारने के बाद लिखी होती हैं. सो यू कैन ऑलवेज यू नो अप्लाई दोज टेक्निक्स इन टू योर डेली एंड प्रैक्टिकल लाइफ in order to you know avoid conflicts, क्योंकि then you'll be knowing how to read people. And you know बाज़ दफ़ा आपने कुछ ना भी पढ़ा हो ना, कुछ चीज़ें होती हैं which are just God gifted, आपको उसके लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता है. And when you have this gift, तो इस गिफ्ट को जो है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि डेरोगेटरी यू नो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ करें कि भाई आपको जो है किसी की वीकनेस पता है तो आप अपने मकसद के लिए जो है उसकी वीकनेस को जो है एक्सप्लॉइट करें, हाईलाइट करें या जो है गंदा करें. दिस इज़ अ वीकनेस, ठीक है. अपने आप यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अगर आप किसी की वीकनेस को हाईलाइट करें हैं अपने मकसद के लिए तो दिस इज़ नॉट योर स्ट्रेंथ, दिस इज़ अ वीकनेस, और इस वीकनेस को यू हैव टू ओवरकम. कोई भी आपकी एबिलिटी जो कि किसी के लिए नासाज हो सकती है या किसी का फ्यूचर ख़राब कर सकती है, दैट इज़ नॉट अ स्किल, ठीक है. दैट इज़ आई वुड से दैट्स अ वाइल, दैट्स अ वीकनेस, एंड यू नीड टू ओवरकम योर वीकनेस, क्योंकि everyone in this world has a purpose, and the purpose is to benefit mankind, to serve humanity. और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए यू हैव टू डू थिंग्स जो कि जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, विच गिव्स यू नो विच गिव्स पॉजिटिविटी टू पीपल, लोगों में होप हो, ना कि भाई आप कोई ऐसे जो है अपनी वीकनेस जो है अप्लाई करते हैं लोगों पे ये समझ के ये आपकी स्ट्रेंथ है और उससे अगले का बेड़ा गर्क हो जाए. सो लोगों का बेड़ा गर्क नहीं करना, उनको एक पॉलिश डायरेक्शन में लेकर जाना है, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, ताकि वो भी इन फ्यूचर जाकर एक यू नो एक बेनिफिटेड यू नो बेनिफिट कर सकें लोगों को. ओके, यू नो आई वॉज ट्राइंग टू यू नो फाइंड वर्ड्स इन उर्दू, तो मुझे उर्दू के जो है ना वर्ड्स नहीं जो है समझ आ रहे थे. ओके, अच्छा, फिर अगर हम मज़ीद बात करें इसमें जो है, अब वीकनेसेस की जब बात आती है तो वीकनेस में जो है की फोकस एरिया हमारा क्या हो सकता है जिस पे हमने फोकस करना है. हमने ये देखना है कि वो कौन से टास्क हैं जिनके साथ हम स्ट्रगल करते हैं. तो ये जो है वीकनेस को हाईलाइट करेंगे. जिन टास्क में जो है लाइक हम उसको आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है. एक ये चीज़ है जो कि हमने जो है गौर करनी है टू हाईलाइट
कि भाई किस तरह जो है वीकनेस क्या है हमारी, देन कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पर जो है लोगों का क्या फीडबैक है या आपके पीयर्स का क्या फीडबैक है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल. तो ये जो दो चीज़ें हैं ये क्रक्स है कि हाउ यू आर गोइंग टू एसेस योर वीकनेसेस. अच्छा, लेट मी सी आपने जो मज़ीद क्या कमेंट्स किए हैं. अगर मैंने किसी का कमेंट छोड़ दिया है तो देन आई विल जस्ट गेट बैक टू द लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक. और फिर आई विल सी इस वक्त मेरे टॉप ऑफ द स्क्रीन पे कौन है. ओके ओके, सो फar आई कैन नॉट सी एनी कमेंट. आई गेस मैंने सारे कमेंट्स एड्रेस कर लिए थे आपके. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट. अच्छा, नाउ देखिए हमने जो स्ट्रेंथ्स की बात की, हमने वीकनेसेस की बात की. नाउ जो क्रूशल क्वेश्चन है ना वो आता है कि हाउ आर यू सपोज टू बैलेंस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आपको पता चल गया आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपको पता चल गया आपकी वीकनेसेस क्या हैं. अब इनमें एक बैलेंस भी तो ड्रॉ करना है ना. सो लेट्स सी आप जो है हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट. सो अगर जो है हम डेली लाइफ की एग्जांपल देखें तो डेली लाइफ में भी जो है ना देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक आपकी जो है कोई मीटिंग है. सो मीटिंग में ओवरऑल हर चीज़ जो है इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आप वो सब जो है चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में है. सो यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज, यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर. बट देन if you are bad at timings, so as I already said कि भाई अगर आप टाइमिंग में बैड हो तो फिर वो आपकी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो उधर ही जो है धरी की धरी रह जाती है. सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो उसको आपने ऑर्गेनाइज भी रखना है और उसमें आपने डेडलाइंस को मीट भी करना है. सो डेडलाइंस को मीट करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई आप जो है क्या कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज गेट होल्ड ऑफ जर्नल्स, यू कैन ऑलवेज यूज़ डिजिटल कैलेंडर्स, या आप अपने प्लानर्स बना सकते हो या आप कहीं से भी प्लानर्स डाउनलोड कर सकते हो और उन प्लानर्स में अपने जो है टास्क जो है हाईलाइट कर सकते हो और फिर उसके मुताबिक आप चल सकते हो. सो दैट इज़ द वे कि भाई आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बैलेंस कर सकते हो. देन लाइक अगर हम इसमें मज़ीद बात करें कि आप देखें कि यू माइट सर्टन एलिमेंट्स होंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ होंगे. सो लाइक अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि भाई आप बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो है स्क्रिप्ट पे फोकस करें. और अगर जो है वो जो सारी स्क्रिप्टेड है या वो सारी प्रेजेंटेशन है जो आपने बनाई है, अब यू डोंट हैव दिस क्वालिटी या आपकी एटलीस्ट जो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है दैट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. तो बजाय अपने आप को टॉर्चर करने के तो आपके ऑफिस में आप कोई कलीग हो या आपके टीम मेट हो, यू कैन ऑलवेज टेल देम कि भाई आपने जो है ये सारा प्रेजेंटेशन बना दिया, अब इसको प्रेजेंट कोई और कर दे. नाउ इसमें कोई आर वाली बात नहीं है, इसमें सिंपली इट जस्ट शोज कि हाउ गुड टीम प्लेयर यू आर. इफ़ यू आर अ गुड टीम प्लेयर तो आपको ये इश्यूज नहीं फेस होंगे. देन कोई भी जो है टीम मेंबर जो है कैन प्रेजेंट दी प्रेजेंटेशन क्योंकि आपने उस पर काम कर दिया है, उसमें आपकी इनपुट आ गई है. देन इफ़ समवन एल्स इज़ प्रेजेंटिंग एंड इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा जो है आप प्रेजेंट करें या सब चीज़ें ही आप प्रेजेंट करें, आपने कोई अपने नंबर नहीं बढ़वाने. सो यू हैव टू सी कि भाई आपके जो है स्ट्रेंथ्स कहाँ पर हैं, आपकी वीकनेसेस कहाँ पर हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट टीम्स मिल के चलती हैं. अब टीम्स में जो है जो राइट करते हैं वो भी होते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं वो भी होते हैं. देन देयर आर अदर पीपल जो कि शायद जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में जो है अच्छे होते हैं. दे कांट प्रेजेंट, दे कांट स्पीक या दे कैन नॉट स्क्रिप्ट. सो हर एक टीम में जो है टीम क्यों कहा जाता है. टीम इज़ नॉट दैट कि भाई हर एक को हर एक चीज़ आती होगी. सो टीम इसीलिए होती है कि जहाँ पर यू लैग बिहाइंड इन अ सर्टेन थिंग तो आपकी जो टीम है दैट कैन टेक ओवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो इसमें कोई आर की बात नहीं होती कि अगर आप स्क्रिप्ट करें और उसको प्रेजेंट कोई और करे. एंड दैट इज़ हाउ यू बैलेंस बिटवीन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. और इसी तरीके से जो है ना आपका काम चलता है और इसी तरीके से क्लाइंट्स भी खुश रहते हैं
कि बट you don't have to tell this to the client कि भाई ये चीज़ मेरे जो है टीम ने की है, unless and until the client is on board with you and the client knows कि भाई आपकी टीम है, क्योंकि most of the time अगर आप client के साथ 1-to-1 है तो then you can share your you can give the credit to your team, क्योंकि ये भी I think it's very offensive कि भाई जब आप सारा काम जो है टीम से करवाते हो and you take the credit wholly solely, so you have to have that heart, and that is also balancing your strengths, and this is part of your strength कि when you acknowledge this कि भाई ये काम जो है मेरी टीम ने किया है and we have done it as a team, not one person is exclusively responsible for this particular work. So this is all about my today's topic, and I can see someone at the top of my screen. So let's see अगर मैं जो हूँ किसी को live ले सकती हूँ, और अगर आपके कोई question है, okay, I can see your emoji. Okay, so my signals they just dropped और मेरी जो है वीडियो भी वाइंड अप हो गई. So I have just come to say okay, I'll just call off this session for the simple reason कि भाई वीडियो जो है नहीं चल रही and I cannot continue, हालांकि it's just the end and I just wanted to take certain people live on camera, but it's not possible. Anyways, it was nice to have this session, और thank you so much for all these emojis और जितने आप लोगों ने comments भेजे. I'll look at those comments, और अगर किसी का कोई comment रह गया हो तो I'll answer those as well. और then I'll see you all on Saturday at 7 p.m. Because that's going to be the last session for this week, and then I'll see you on my regular days on Monday, Wednesday and Friday. Yes. So till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.